पिछले 11 दिनों से इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की शिलांग पुलिस के द्वारा उनकी तलाश लगातार की जा रही थी। आज 11 दिन बाद जिस जगह से राजा और उनकी पत्नी सोनम गायब हुए थे, उसी जगह पर कुछ दूरी पर डिकम्पोज स्थिति में राजा की बॉडी पाई गई है। वहीं इस बात की पुष्टि इंदौर में रहने वाले उनके भाई सूरज रघुवंशी ने की है। आपको बताते चले कि 11 दिनों से दंपति की तलाश लगातार शिलांग पुलिस के साथ इंदौर से गए हुए उनके परिजनों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन 11 दिन गुजर गए। पूरे इस मामले में उनकी बॉडी शिलांग पुलिस को मिली है। वहीं बॉडी जब मिली तो पूरे मामले की पुष्टि शिलांग पुलिस के द्वारा इंदौर में रहने वाले उनके परिजनों को दी गई है। इस बात आपको जानकारी देते चले कि इसके बाद बॉडी का एक वीडियो शॉट भी भेजा गया और इसके बाद इंदौर में रहने वाले उनके परिजनों के द्वारा राजा के सीधे हाथ पर लिखे हुए राजा के नाम से इस पूरे मामले की पुष्टि की गई है। आपको बताते चले कि राजा की पत्नी सोनम की तलाश शिलांग पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन राजा की मौत की जानकारी जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लगी तो उन्होंने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने शोक को लेकर एक पोस्ट भी किया है। तो वहीं इंदौर में रहने वाले परिजनों ने भी राजा की मौत की पुष्टि कर दी है। तो वहीं अभी भी उनकी पत्नी सोनम की तलाश परिजनों के द्वारा की जा रही है। देखिए वहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही थी, उसके बावजूद वहाँ के पुलिस एनडीआरएफ ने मिलकर और उसके शव को खोजा है। हमें लगता है उनकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ मिले, बाकी आगे ईश्वर की इच्छा, वहाँ तलाश जारी है। और ये दो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, और ये तस्वीर देखिए, ये वो वीडियो क्लिप इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 दिखा रहा है, जो वहां से शिलांग पुलिस ने राजा के परिजनों को भेजा। और राजा के हाथ में जिस तरह से जो टैटू बना हुआ था, उसके आधार पर उनके परिजनों ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि अब ये जो बॉडी है इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। तो वहीं शिलांग पुलिस के द्वारा और राजा की फैमिली के द्वारा अभी भी सोनम की तलाश जारी है। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, ना कोई क्लियर हुआ है। एक ही बॉडी मिली है, मेल बॉडी, और अभी फीमेल बॉडी की तलाश कर रहे हैं। मतलब अभी फीमेल का कुछ पता भी नहीं चला है कि वो किस स्थिति में है। जैसे उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा। ये बॉडी डबल डेकर जहाँ पे स्कूटी खड़ी थी वहाँ से मृतक के भाई के अनुसार 20-25 किलोमीटर दूर खाई में मिला। तो देखिए, मामले की पुष्टि शिलांग पुलिस के द्वारा की गई है। इंदौर में रहने वाले परिजनों को इस बात की जानकारी दी गई, वीडियो शॉट भेजा गया। इसके बाद इंदौर में रहने वाले उनके परिजनों के द्वारा राजा के सीधे हाथ पर लिखे हुए राजा के नाम से इस बात की पुष्टि की गई है। आपको बताते चले कि अभी भी राजा की पत्नी सोनम की तलाश लगातार शिलांग पुलिस और राजा की फैमिली के जरिए की जा रही है, लेकिन राजा की मौत की जानकारी जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी लगी तो उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया। मेरे सहयोगी अंशुल मुकाती लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। अंशुल, परिजनों ने तो कह दिया है कि हाँ, ये डेड बॉडी राजा की है। कब तक इस डेड बॉडी को शिलांग पुलिस को भेज दिया जाएगा? और अगर ये जो डेड बॉडी वहां पे जिस जगह पे डिकम्पोज स्थिति में मिली है, कंडीशन में मिली है, तो इसके भी क्या कंडीशन बताई जाती है और कैसे खुलासा हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार जो सर्चिंग है वहां पर की जा रही थी। एनडीआरएफ की टीम के साथ ही शिलांग पुलिस जो है वो इस मामले में लगातार सर्चिंग कर रही थी और ड्रोन की पूरी मदद जो है इस मामले में ली गई थी। आज सुबह से ही परिजन जो है ये आशंका जता रहे थे कि हो सकता है कि राजा और सोनम दोनों का अपहरण कर लिया गया हो, क्योंकि 11 दिन बाद भी अभी तक कोई सुराग जो है वो सामने नहीं मिला। लेकिन दोपहर में शिलांग पुलिस जो है वो परिजनों से संपर्क करती है। सबसे पहले शिलांग की स्थानीय मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि एक बॉडी जो है वहां पर व्यक्ति की मिली और वो राजा रघुवंशी की बॉडी हो सकती है। हालांकि परिजनों ने तब भी यही कहा था कि अभी तक हम इसे आइडेंटिफाई नहीं किया है, हम लोगों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। जिसके बाद शिलांग पुलिस के द्वारा इन लोगों को यहाँ पर फोटो भेजे जाते हैं, उनसे पहचान की बात की जाती है और शरीर पर जो निशान मिले थे उसके फोटो जो है। इससे पहले एक जानकारी ये भी निकल के आई थी कि राजा के जो परिजन है वो शिलांग में मौजूद है। वहां पे उनकी जो पत्नी सोनम और राजा की मतलब तलाश में पतासाजी के लिए वहां पे मौजूद है।
शिलोंग पुलिस को वो भी अपना पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या अभी अच्छा प्रेजेंट कंडीशन की अगर हम जब बात करते हैं तो इस वक्त क्या राजा या सोनम के कोई भी परिजन अभी शिलोंग में नहीं है? दूसरी चीज, क्योंकि अभी तक सोनम की डेड बॉडी, कथाकथित डेड बॉडी का अब तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है, तो अब क्या कुछ अंदर खाने से जानकारी निकल के आ पा रही है कि कहां सोनम हो सकती है? ये हादसा है या कोई साजिश? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस खाई में सर्चिंग चल रही थी, उस खाई में जब बॉडी मिलती है तो उसके बाद फोटोज जो हैं वो वहां पर भेजे जाते हैं। इंदौर के परिजनों का जो है शिलोंग में मौजूद भाई से संपर्क नहीं हो रहा था, और जब वहां की पुलिस के द्वारा यहाँ पर फोटो भेजे जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे परिजन जो है वो कंफर्म करते हैं कि राजा ही है। और शिलोंग में भी जो परिजन है उनका शिलोंग पुलिस से उस समय संपर्क हो जाता है, वो खुद मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर उनके द्वारा कहा जाता है कि राजा की ही बॉडी है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पहचान जो है राजा के हाथ पर नाम जो है वो गुदा हुआ था और उसी से पहचान होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब हमने परिजनों से बातचीत की तो परिजनों का यह भी कहना था कि राजा के शरीर पर किसी भी प्रकार के आभूषण जो है वो नहीं मिले थे। 11 मई को ही राजा की शादी हुई थी और उसके बाद राजा के आभूषण है वो बॉडी पर नहीं मिले, यानी कि ये आशंका उनके द्वारा जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले में लूट की गई हो और लूट के बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया हो। लेकिन अभी तक किसी प्रकार से सोनम का पता जो है वो नहीं चला है। शिलोंग पुलिस की सर्चिंग जो है वहां पर अंधेरा होने की वजह से फिलहाल रोक दी गई है। लेकिन इंतजार अभी करना होगा, और इंतजार इसलिए भी करना होगा क्योंकि सोनम का भी अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि कब तक ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलेगा। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अंशुल।